हेलो दोस्तों, मित्रों, छात्रों, आप सभी को नमस्कार। देखो, आई एम महिपाल सर। प्यारे छात्रों, आज हम आपको एक नई टॉपिक नए सिस्टम के हिसाब से समझाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आने वाली वीडियो में जो है प्यारे छात्रों, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक समझाएंगे। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से संबंधित टेंस, जो जीरो से लेकर के और चाहे बच्चा कहीं तक भी तैयारी करे उसके लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। हर कंपटीशन में काम आने वाली चीज़ है, हर एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ है। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश का वर्जन, इंग्लिश का अध्ययन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो आज हम आपको इसके बारे में कुछ अध्ययन समझाएंगे। प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं टेंस। इससे पिछले जितने भी टॉपिक हैं धीरे 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 थोड़े थोड़े करके जो है हम आपको हर वीडियो में समझाते रहेंगे। तो आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, यानी कि समय। समय जो है आप जानते हैं कि तीन प्रकार का होता है। एक समय वो जो पीछे जा चुका, एक समय वो जो वर्तमान में चल रहा है, और एक समय वो जो आगे आने वाला है। इन तीनों के नाम है। देखिए, टेंस जो है हमारे काल के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका हो गया जो समय जा चुका, जिसे बोलते हैं पास्ट। और दूसरा समय जो वर्तमान में आपका चल रहा है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट। तीसरा जो है प्यारे छात्रों, वो आपका है जिसे बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर। तो तीन टेंस जो है आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। इन तीनों का अध्ययन जो है आप जीरो से लेकर के ऊपर तक अच्छे तरीके से करते जाना। हम आपको वीडियो के अंतर्गत ऐसी ऐसी टिप्स बताएंगे प्यारे छात्रों कि सेकंडों में आपके टेंस हमेशा याद रहेंगे। कभी आपको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको स्पीकिंग करना भी सिखा देंगे। आप जो है ध्यान से हर टॉपिक को याद करते रहना, हर मीनिंग को याद करते रहना। जितने ज़्यादा मीनिंग आप याद करोगे उतना ही अच्छे से अच्छे आप इंग्लिश के गणित के इंग्लिश पर अपनी पकड़ कर सकते हो। जैसे दिया हुआ है, अब ये नाम हो गया पास्ट। पास्ट का मतलब है भूतकाल, यानी कि जो समय आपका बीत चुका। ये कहते हैं ना कि भाई भूत बन गया, भूत बन गया, यानी कि जो जा लिया, जो पीछे गुजर चुका, पास्ट, उसे कहते हैं भूतकाल। दूसरा है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं वर्तमान। वर्तमान काल बोलते हैं। यह फ्यूचर जिसे बोलते हैं भविष्य। इसका नाम है भविष्य काल। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो है आपको इन्हें याद करना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर जो आने वाला है, आने वाले भविष्य की हम केवल कल्पना कर सकते हैं, कोई दावा कोई वादा नहीं कर सकते। भूतकाल का आप जानते हैं कि जो गुजर चुका, जो इतिहास बन चुका, जो पास्ट हो चुका, उसे भूतकाल बोलते हैं। जो काम आप टाइम टू टाइम कर रहे हो, वर्तमान में कर रहे हो, उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? देखो, भूतकाल जो होगा, इसमें किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में आपके पास था, थी, थे, गया, लिया आदि आदि मोटी मोटी पहचान है। आगे चल करके के कितने टाइप है वो सब आपके सामने आएगा। ये इसकी मोटी पहचान है कि भूतकाल में हम पहचान कह सकते हैं कि कोई सेंटेंस भूतकाल का यानी कि पास्ट टेंस का है। उसके वाक्य के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे। जैसे चला गया था, खेल रहा था, वो मेरा भाई था, मैं कल स्कूल में था, मैं परसों खेल के मैदान में था। तो ये आपका गुजर चुका, इसे बोलते भूतकाल। पहचान इसकी मोटी है, इसके अंत में था, थी, थे, गया, लिया, दया, यानी कि जो काम हो चुका। वर्तमान जो आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट की क्या पहचान है? मोटी मोटी सी पहचान प्रेजेंट की वही है प्यारे छात्रों कि प्रेजेंट में जो है आपके पास जैसी आ गया वर्तमान, इसकी पहचान आपके पास है, रहा है, जो वर्तमान में होगा, हूँ आदि इसकी पहचान है। ये हो गया आपका प्रेजेंट का, यानी कि ये हो गया आपका वर्तमान का। तो आपको जो है इस तरीके से इनको याद करते रहना है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं वर्तमान काल।
अगला आपका फ्यूचर, भविष्य, जिसकी पहचान क्या है? इसके वाक्य के अंत में जो है प्यारे छात्रों गा गी गे, ये इसकी पहचान है। इसके अंत में गा गी गे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे चला गया होगा या खेलेगा, जो कार्य हुआ नहीं, होने वाला है, यानी कि भविष्य में होगा। तो ये पहचान इसकी है फ्यूचर की। अब नेक्स्ट में जो है प्यारे छात्रों इनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे ही आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनके जो अलग अलग प्रकार हैं। नंबर 1 आपके पास है इंडेफिनिट। नंबर 1 आपके पास है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। नंबर 2 आपके पास है कंटिन्यूअस। इस तरीके से जो है आप इन्हें याद करें। तो ये जो है आपके पास नंबर 1 हो गया इंडेफिनिट सेंटेंस। ये आपके पास टेंस दिए हुए हैं प्यारे छात्रों। टेंस को बोलते हैं काल, समय। अब इसके अंतर्गत कितने प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होगा? उन वाक्यों में जो है अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। पहले वाक्य में आपके आते हैं इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, जितने भी हैं सेंटेंस के जितने वाक्य हैं वे आपके इसमें आएंगे। दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के जितने वाक्य हैं वे आपके इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा आपके पास है परफेक्ट। और नंबर 4 आपके पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा आपके पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार हैं प्यारे बच्चों। इनके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग होता है। अब देखिए पहला हमारे पास हो गया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट निश्चित, यानी कि जो प्रेजेंट में प्रयोग होता है, जैसे ता, ती, ते, खेलता है, खाता है, लिया, दिया, गया, ये सब प्रेजेंट के हैं। अब इसमें जो है देखो ये सब के सब नाम आते हैं। इसके आगे अगर पास्ट लिख देंगे तो ये सारे पास्ट के होंगे, प्रेजेंट लिख देंगे तो ये सारे प्रेजेंट के होंगे, फ्यूचर लिख देंगे तो ये सारे फ्यूचर के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, ये 12 नाम हमारे सामने आ गए। तो आप जो है प्यारे छात्रों इनको ध्यान से याद करें। जैसे जैसे आपके टेंस अभी याद होते चले जाएंगे, आप जो है धीरे धीरे पूरी इंग्लिश को सीखते चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है आप पूरी कंप्लीटेड इंग्लिश सीखेंगे। हम आपको जो है इसमें जो है पूरी की पूरी शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट इंग्लिश सिखाएंगे प्यारे छात्रों। आप जीरो से उठेंगे, हर वाक्य आप सीख जाएंगे कि कैसे कैसे छोटे से लेकर के बड़े तक का सेंटेंस बनाते हैं। अब देखो ये आपके पास हो गए प्रेजेंट। सबसे पहला हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट आपका निश्चित हो गया। कंटिन्यूअस का मतलब है कोई कार्य लगातार हो रहा, चाहे वो प्रेजेंट में लगातार हो रहा, चाहे वो पास्ट में लगातार हो रहा, चाहे वो फ्यूचर में लगातार हो रहा। तीसरा काम है, तीसरे नंबर पर आपके पास है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट हो चुका, जो हो चुका, समाप्त हो चुका। अब वो प्रेजेंट में चुका है, पास्ट में चुका था, फ्यूचर में चुकेगा, हो चुकेगा। तो इस तरीके से इनकी पहचान होती है। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पूरा भी हुआ लेकिन समय के साथ साथ पूरा होगा। जैसे पास्ट का है, 2 घंटे पहले खेला था, खेल रहा था, कंटिन्यूअस है और परफेक्ट भी है, समय के साथ साथ चलता है। 2 घंटे पहले खेल रहा था, प्रेजेंट में आ गया, 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तुम्हारे आने से पहले 2 घंटे से खेल रहा हूँ, या तुम्हारे साथ 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में 3 बजे से खेल रहा था, खेल रहा होगा, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो इस तरीके से ये चारों के चारों प्यारे छात्रों आपको याद करने हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके पास प्रेजेंट टेंस के सारे जितने भी दिए आपके पास। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ये सभी आपको प्रेजेंट में याद करने हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट निश्चित, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्तमान का निश्चित जो है इसके अंतर्गत शुरू करेंगे। अब इनको शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं सेंटेंस के बारे में, क्योंकि सेंटेंस हमें इसमें यूज करने हैं।
अब हम आपको बताते हैं सेंटेंस के बारे में। देखो प्यारे छात्रों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस, क्योंकि टेंसों के सभी नियम, सभी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी है सेंटेंस का ज्ञान। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो जितने भी सेंटेंसेज आपके पास, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस के मुख्य मुख्य प्रकार जो है प्यारे छात्रों, वो नंबर एक आपके पास है साधारण वाक्य, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहले जो है प्यारे छात्रों, वो आपके पास है अफर्मेटिव साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसमें साधारण बातें बताई जाती हैं, उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दूर आपके पास है नंबर दो, आपके पास है प्यारे छात्रों निगेटिव सेंटेंस। दूर आपके पास नाम हो गया निगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें नोट का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाक्य आपके पास हो गया प्यारे छात्रों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास तीसरा हो गया, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो इस सेंटेंस में आता है। इस सेंटेंस को भी है कि इसके अंत में जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। तीसरा सेंटेंस प्यारे छात्रों आपके पास आता है, नंबर 4 आता है आपके पास इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है। इम्पेरेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्यारे छात्रों आदेशात्मक। जब किसी को आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, किसी की रिक्वेस्ट करी जाएगी, तो ये आता है सब इस पे इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर 5। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है विस्मयादिबोधक। इसके अंत में जो है प्यारे छात्रों इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अफसोस जताते हैं, कोई घटना हो उसके बारे में, कोई खुशी हो उसके बारे में, तो हम इसमें प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो मुख्य मुख्य प्रकार जो है प्यारे छात्रों सेंटेंस के ये हैं, और भी नाम आएंगे, लेकिन जो हमारे मुख्य हैं जिनको मेन यूज करते हैं वो हमारे नाम है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो आपने जो है इनको याद करना है, आप टॉपिक वाइज याद करते जाइए। अब देखिए सबसे पहले टेंस याद करिए। टेंस हमारे 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके प्रकार हो गए, अलग अलग के प्रकार हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनकी अलग अलग पहचान भी है, अलग अलग पहचान आपके सामने आएगी। फिर उनमें प्रयोग होने वाले सेंटेंस हैं, वाक्य हैं। जब वाक्य को प्रयोग करते हैं तो पहले जानना जरूरी है कि वाक्य हमारे कितने प्रकार के हैं। तो वाक्य सेंटेंस जो है हमारे मुख्य मुख्य सेंटेंस हमारे ये हैं। नाम वैसे और बहुत सारे हो जाते हैं इनके। जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव हो गया, जिसे साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण बोलचाल में कोई बात करते हैं, जैसे तुम खेलते हो, तुम जा रहे हो, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसका नाम हो गया अफर्मेटिव। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है निगेटिव, जिसमें नोट का प्रयोग करते हैं। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं खेलते, तुम नहीं खेल रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या वह तुम्हारा भाई है, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे थे। तो ये सेंटेंस आपके आते हैं इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी में जो है ये अफसोस वाले होते हैं। ओ मैं फेल हो गया, ओहो वह तो बहुत बीमार हो गया, अरे वह मर गया। ये एक्सक्लेमेटरी में आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में प्यारे छात्रों आदेश आता है। आदेश जैसे अंदर आओ, बाहर जाओ, पुस्तक पढ़ो, खड़े हो जाओ, सड़क पर दौड़ो, ये सभी सेंटेंस आपके इंपेरेटिव के अंतर्गत आते हैं, जिसे बोलते हैं आदेशात्मक। तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके अलग अलग प्रकार से समझाना शुरू करेंगे। आप ध्यान से देखते जाना, टॉपिक वाइज जो है आप याद करते जाएंगे, आपकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। तो प्यारे छात्रों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को,
कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।